कभी सोचा है हम दिन भर कितनी बातें करते हैं दूसरों से, दुनिया से, लेकिन खुद से कब बात की थी आखिरी बार? हम सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, दिन भर दुनिया से जुड़े रहते हैं, लेकिन खुद से पूरी तरह डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। बाहर सब कुछ है, कामयाबी, रिश्ते, पैसा, नाम, लेकिन फिर भी रात को बिस्तर पर जाते हुए वो सवाल फिर से आता है, क्यों ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा है, सब कुछ होकर भी कुछ कमी है? सच तो ये है कि हमारी असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही भटकते मन से होती है। और जब तक ये मन शांत नहीं होगा, तब तक दुनिया की कोई भी चीज हमें स्थायी सुकून नहीं दे सकती। तो आइए आज हम एक साथ उस यात्रा पर निकलते हैं जहां हम सीखेंगे कैसे अपने मन को स्थिर रखें, ताकि सुख खुद चलकर हमारे जीवन में आए। अगर आप भी इस भागती दौड़ती दुनिया में सुकून की एक सांस लेना चाहते हैं, तो बस 2 मिनट रुकिए और खुद से जुड़ने की इस यात्रा में मेरे साथ चलिए। ध्यान से सुनिए दोस्तों, लोग अक्सर बाहर की दुनिया को दोष देते हैं, कहते हैं मेरे हालात ठीक नहीं है, लोग साथ नहीं देते, किस्मत साथ नहीं देती, दुनिया बड़ी खराब है। लेकिन जो सबसे बड़ा सच है वो ये है कि हमारी असली लड़ाई बाहर से नहीं, हमारे अंदर से है। बाहर के हालात तब तक नहीं बदलेंगे जब तक हमारा भीतर का मौसम नहीं बदलता। कभी सोचा है, एक ही परिस्थिति में 2 लोग होते हैं, एक टूट जाता है और दूसरा निखर जाता है। फर्क किस चीज में था? हालात में नहीं, हालात को देखने वाले मन की स्थिरता ने। जब तूफान आता है तो जो पेड़ जड़ से जुड़ा होता है वह बच जाता है। मन भी ऐसा ही है, अगर जड़ से जुड़ जाए, स्थिर हो जाए, तो कितनी भी परेशानी आए वह हिला नहीं पाती। लेकिन अगर मन ही हर वक्त डोलता रहे, कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी चिंता में, तो फिर बाहर का सुख भी अंदर नहीं उतर पाता। हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं चैन की तलाश में, लेकिन सच यह है कि सुख बाहर नहीं है। सुख तो तब आता है जब अंदर की हलचल शांत हो जाए, और जब मन शांत होता है तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, सुख की लहर, खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आ जाती है। मन यह शब्द बहुत छोटा है, लेकिन इसका असर पूरे जीवन पर होता है। यह वही मन है जो हमें रुलाता भी है और हंसाता भी। यह वही मन है जो एक ही जगह बैठकर पूरे संसार की यात्रा करवा देता है। और यह वही मन है जो अगर थम जाए तो भीतर शांति का समंदर बहने लगता है। लोग अक्सर समझते हैं कि दिमाग और मन एक ही चीज है, लेकिन असल में ये 2 अलग अलग दुनिया है। दिमाग सोचता है, तर्क करता है, विश्लेषण करता है, लेकिन मन महसूस करता है, डरता है, उम्मीद करता है और कई बार बेवजह भटकता है। दिमाग मशीन की तरह काम करता है, लेकिन मन वह तो एक नाजुक राग की तरह है जो जरा सी हवा से भी टूट सकता है। मन को हम पकड़ नहीं सकते, लेकिन वह हमें पकड़ सकता है। और यही सबसे बड़ा संकट है, जब हम अपने मन के मालिक नहीं रहते बल्कि उसका गुलाम बन जाते हैं। सोचिए, कभी आपने कुछ ऐसा किया है जो करना नहीं चाहते थे, लेकिन मन ने करवाया? कभी अपने ही विचारों से परेशान हुए हैं? कभी खुद से ही सवाल किया है, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? तो समझ लीजिए, यह मन की वही अशांत लहरें हैं जो हमें खुद से दूर करती जा रही हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब बाहर से दिखते हैं मजबूत, लेकिन अंदर से बिखरे हुए हैं। हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, गाड़ी है, मकान है, लेकिन अगर मन शांत नहीं है तो यह सब भी शोर बन जाता है। मन की अशांति हमें छोटी छोटी बातों में उलझा देती है। किसी ने कुछ कह दिया, दिन भर बुरा लगता है। कोई पसंद का जवाब नहीं देता, मन बेचैन हो जाता है। थोड़ा सा नुकसान हो गया, पूरी रात नींद नहीं आती। यह मन की ही कमजोरी है जो हमें हर छोटी बात में तोड़ देती रहे। मन की यह कमजोरी कब ताकत बनती है? जब हम उसे देखना सीखते हैं, जब हम उसे समझना शुरू करते हैं, जब हम उसे नियंत्रित करने की कला सीखते हैं। अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड, ये वही जगह है जहां हमारा असली खजाना छिपा है। हमारा डर, विश्वास, आदतें, आचरण सब इसी अवचेतन मन में गहराई से दर्ज होते हैं। अगर हम अपने अवचेतन मन को समझ ले तो हम अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। और ये तभी मुमकिन है जब हमारा मन स्थिर हो। स्थिर मन वही है जो हर परिस्थिति में देखने की शक्ति रखता है, प्रतिक्रिया नहीं देता, जो सोच समझकर निर्णय लेता है, जो हर बुरे हालात में भी खुद को थामे रखता है। जीवन में सुख की तलाश हर किसी को है, लेकिन सुख कोई चीज नहीं जो बाजार में मिले। सुख तो एक अनुभव है, एक ऐसी स्थिति है जो मन की स्थिरता से पैदा होती है। जब हम अपने मन को थामना सीखते हैं,
जब हम अपनी बेचैनियों को देखने लगते हैं। दबाने नहीं लगते तो धीरे धीरे वह मन शांत होने लगता है। फिर हम खुद महसूस करते हैं कि जितना सुख हमने बाहर ढूंढा वो तो यही था। हमारे भीतर आज की दुनिया में लाखों लोग हैं जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन स्थिर नहीं है। वह अपनी ही सोच में कैद हो गए हैं। हर दिन उन्हें कोई ना कोई दुख छू जाता है। कभी लोगों की बातें, कभी भविष्य का डर, कभी बीते हुए कल की यादें। लेकिन जब मन स्थिर होता है तो यही दुख हमें गहराई देता है, यही दर्द हमें मजबूत बनाता है और यही संसार हमें एक नए नजरिए से दिखने लगता है। मन की स्थिरता कोई एक दिन में नहीं आती। यह एक प्रक्रिया है, एक साधना है। लेकिन इसकी शुरुआत तब होती है जब हम रुक कर खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या मेरा मन मेरे साथ है या मेरे खिलाफ? आज अगर तुमने इस सवाल को सच में पूछा और इसके जवाब को ईमानदारी से महसूस किया, तो समझो तुमने उस रास्ते पर पहला कदम रख दिया है जहां हर लहर तुम्हारे मन को बहाकर नहीं ले जाएगी, बल्कि तुम्हारा स्थिर मन सुख की लहर को अपनी ओर खींच लाएगा। और याद रखना, जिस दिन तुमने अपने मन को स्थिर कर लिया, इस दिन से तुम दुनिया को नहीं, दुनिया तुम्हें समझने लगेगी। कभी कभी जीवन एक खुले मैदान जैसा ऐसा लगता है जहां चारों तरफ हवा है, धूप है, आसमान है, पर फिर भी मन बेचैन है। वो बेचैनी किसी और के कारण नहीं, उस मन की वजह से होती है जो हर वक्त कहीं ना कहीं भटकता रहता है। कभी अतीत में उलझा रहता है तो कभी भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। और इसी भटकाव के बीच हमारा वर्तमान, जो कि जीने के लिए सबसे कीमती समय है, वह हमसे छिन जाता है, बिना आवाज किए, बिल्कुल चुपचाप। पर जिस दिन मन स्थिर हो जाता है, उस दिन ऐसा लगता है जैसे जिंदगी के ऊपर से धुंध हट गई हो। सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। अपनी गलती भी, अपनी क्षमता भी, अपनी जिम्मेदारी भी और अपना रास्ता भी। मन स्थिर हो जाए तो जीवन किसी बोझ जैसा नहीं लगता, एक संगीत जैसा लगता है जिसमें हर सुर, हर ताल का अपना महत्व होता है। हर सुबह हम उठते हैं और दिन भर एक अदृश्य रेस में दौड़ते रहते हैं। काम, पैसे, इज्जत, रिश्ते, समाज की अपेक्षाएं। लेकिन अगर अंदर का मन ही अशांत हो तो बाहर की कोई भी उपलब्धि हमें संतोष नहीं दे पाती। जैसे एक लहरों से भरा समुद्र किसी प्रतिबिंब को स्पष्ट नहीं दिखा सकता, वैसे ही एक अशांत मन जीवन के किसी भी सच को साफ नहीं देख सकता। लेकिन जैसे ही मन शांत होता है, स्थिर होता है, तो जीवन की तस्वीर अपने आप स्पष्ट हो जाती है। मन स्थिर होने पर हम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। हम प्रतिक्रिया नहीं करते, हम जवाब देना शुरू करते हैं। जैसे किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, पहले हम गुस्से से फट पड़ते थे, लेकिन अब हम उसे समझते हैं और सोचते हैं उसका मन भी शायद अभी परेशान है, और बस यहीं से जीवन की दिशा बदलने लगती है। एक बार मन स्थिर हो जाए तो छोटी छोटी बातों पर हम टूटते नहीं, बल्कि उन बातों को समझकर, संभल कर निखरने लगते हैं। दर्द अब डर नहीं लगता, वह एक शिक्षक जैसा लगता है। असफलता अब शर्मिंदगी नहीं देती, वह एक सीख बन जाती है, और अकेलापन अब भारी नहीं लगता, वह खुद से मिलने का मौका बन जाता है। एक लड़का था, नाम जरूरी नहीं, कहानी जरूरी है। हर वक्त गुस्से में रहता था, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता था। उसकी माँ ने एक दिन कहा, बेटा जब तू शांत होता है तब तू सबसे अच्छा लगता है। वो बात सीधी उसके दिल में उतर गई। उस दिन पहली बार उसने अपने गुस्से को, अपनी बेचैनी को देखना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने मन को थामना सीखा। ना टीवी बंद किया, ना मोबाइल छोड़ा, बस थोड़ी देर खुद से बातें करना शुरू किया, और उसका जीवन बदलने लगा। वह ज्यादा सुनता था, कम बोलता था, वो ज्यादा मुस्कुराता था, कम चिढ़ता था। वो हर किसी से नहीं, सिर्फ खुद से जुड़ने लगा था। मन जब स्थिर हो जाए तो इंसान बाहर की दुनिया से उतना नहीं उलझता, वह अपने भीतर की यात्रा पर निकल पड़ता है। और यह यात्रा सबसे कठिन जरूर होती है, लेकिन सबसे गहरी भी होती है। जब मन स्थिर होता है तो निर्णय लेने में हड़बड़ी नहीं होती, फैसले अब भावनाओं के थप्पड़ों में नहीं बहते, वो समझदारी से, शांत दिमाग से लिए जाते हैं। और यही वह जगह है जहां से जीवन अपने असली स्वरूप में खिलता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते हैं तो सब चुप हो जाते हैं। वह लोग इसलिए खास होते हैं क्योंकि उनका मन हल्का होता है, साफ होता है, स्थिर होता है।
ऐसे लोग आसपास के लोगों को भी शांत कर देते हैं, जैसे खुद में कोई ऊर्जा हो जो सबको सुकून देती हो। एक बार जब आपका मन स्थिर हो जाता है तो बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हो, आप उनमें अपना संतुलन बनाए रखते हैं। आपको अब हर किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। आपको अब हर काम जल्दी खत्म करने की बेचैनी नहीं सताती। अब आप हर पल को जीने लगते हैं और जीते हुए मुस्कुराते हैं। मन की स्थिरता आपको शक्तिशाली बनाती है, ना बाहरी ताकतों से बल्कि आत्मज्ञान से। अब आप जानते हैं कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब रुकना है और कब चलना है, कब स्वीकार करना है और कब छोड़ देना है। और सबसे सुंदर बात यह है कि जब मन स्थिर होता है तब आप छोटी छोटी चीजों में भी सुख महसूस करने लगते हैं। चाय का एक कप भी सुकून देने लगता है, धूप में बैठना भी ध्यान जैसा लगता है और किसी की आंखों में देखना भी संवाद बन जाता है। तो सोचिए, अगर आज आप अपने मन को स्थिर करने का रास्ता चुन लें तो आपका हर दिन केवल गुजरने वाला नहीं रहेगा, बल्कि वह जीने लायक बन जाएगा। याद रखिए, स्थिर मन वाला व्यक्ति बाहर से साधारण लग सकता है, लेकिन उसके भीतर एक पूरी दुनिया शांत, सजीव और सुंदर होती है। वो दुनिया जहां कोई शोर नहीं होता, जहां कोई बेचैनी नहीं होती, बस होती है तो एक ऐसी लहर जो सुख की होती है, एक ऐसी शांति जो स्थिर मन से आती है। सुबह की ठंडी हवा, चाय की पहली चुस्की, किसी अपने की मुस्कान, काम में छोटी सी सफलता, ये सब वह पल हैं जहां हमें सच्चा सुख मिल सकता है। पर एक सवाल उठता है, अगर ये सब हमारे आसपास है तो फिर हम अंदर से इतने बेचैन क्यों हैं? ये बेचैनी बाहर की दुनिया से नहीं आती, ये आती है उस मन से जो हर वक्त या तो बीते कल के पछतावे में डूबा होता है या आने वाले कल की चिंता में उलझा होता है। और यही अशांत मन धीरे धीरे हमारी खुशियों को अंदर ही अंदर खा जाता है। एक इंसान जिसके पास सब कुछ है, घर है, नौकरी है, परिवार है, दोस्त है, लेकिन अगर मन अशांत है तो वह किसी चीज का आनंद नहीं ले पाता। उसकी हंसी नकली लगती है, उसकी बातों में वजन नहीं होता और उसकी आंखों में हमेशा एक खालीपन रहता है, एक ऐसी अधूरी सी बेचैनी जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाता। अशांत मन का सबसे बड़ा धोखा यही होता है कि वह हमें विश्वास दिलाता है कि जब बाहर की चीजें बदलेंगी तब हम खुश होंगे, जब हमें प्रमोशन मिलेगा, जब वह इंसान हमें समझेगा, जब हालात सुधरेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि बाहर कुछ भी बदल जाए, अगर मन अंदर से शांत नहीं है तो वह सुख जो हमारे दरवाजे पर खड़ा है वह भी हमारे भीतर आने से डरता है। अशांत मन हर चीज को उलझा देता है, खुशियों को पकड़ने की जगह वह उन्हें शंका की नजरों से देखता है, प्यार को पहचानने की जगह वह उसमें धोखा ढूंढता है, सफलता को जीने की जगह वह अगले लक्ष्य की चिंता करने लगता है। कभी ध्यान दिया है, जब हमारा मन शांत होता है तो हम एक साधारण चाय को भी इतने प्यार से पीते हैं जैसे वह अमृत हो, लेकिन जब मन अशांत होता है तो वही चाय कड़वी लगती है, क्योंकि स्वाद नहीं बदला, बस महसूस करने वाला मन बदल गया। अशांत मन रिश्तों को भी निगल जाता है, वह हमें हर वक्त संदेह में डाल देता है। क्या वह मुझे सच में पसंद करता है? कहीं वह मेरा फायदा तो नहीं उठा रहा? मैं ही क्यों हमेशा सबके लिए करता हूं? इन सवालों की जड़ में कोई दूसरा नहीं होता, इनका बीज हमारे ही अशांत मन में पलता है और धीरे धीरे यह मन हमारी सबसे कीमती चीज भरोसे को भी तोड़ देता है। कई बार हम महसूस करते हैं कि अब कोई बात अच्छी नहीं लग रही, अब किसी काम में मन नहीं लग रहा, अब किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा और हम इसे हालात का नाम दे देते हैं। लेकिन भीतर झांक कर देखें तो समझ आता है कि असल में हम खुद ही अपने सुख के रास्ते पर पत्थर रख चुके हैं, अपने अशांत मन से। अशांत मन हर छोटी बात को बड़ा बना देता है। कोई अगर गलती से जवाब ना दे तो हम सोच लेते हैं कि वह हमें इग्नोर कर रहा है। कोई अगर टोन थोड़ा बदल दे तो हम समझ लेते हैं कि वह नाराज है। हम हर चीज को अपने खिलाफ लेने लगते हैं और यही सोच हमें धीरे धीरे लोगों से काटने लगती है, सुख से दूर कर देती है, खुशियों से छीन लेती है वह मासूम मुस्कान जो कभी बिना वजह आ जाया करती थी। बच्चों को देखिए, उन्हें बहुत कुछ नहीं चाहिए होता खुश होने के लिए। एक छोटा सा खिलौना, एक रंगीन गुब्बारा, एक मीठा लड्डू और वह खिलखिलाकर हंसते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन शांत होता है, वे वर्तमान में होते हैं।
लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा मन डर से भरने लगता है। शंका, असुरक्षा, तुलना, अपेक्षाएं और यह सब मिलकर हमारे मन को अशांत बनाते हैं। और जब मन अशांत होता है तो इंसान बाहर से सब कुछ पाकर भी खुद को अंदर से खाली महसूस करता है। वह भीड़ में रहकर भी अकेला हो जाता है। वह हंसते हुए भी दुखी होता है। वह आगे बढ़ते हुए भी पीछे छूट जाता है। एक लड़की थी, पढ़ाई में तेज, मेहनती, संस्कारी, लेकिन उसका मन हमेशा परेशान रहता था। हर वक्त उसे लगता था कि शायद वह दूसरों से पीछे है, शायद लोग उसकी इज्जत नहीं करते, शायद वह कभी सफल नहीं हो पाएगी। उसके पास सब था, लेकिन उसका मन अशांत था और उस अशांति ने उसकी नींद छीन ली, उसका आत्मविश्वास छीन लिया, यहां तक कि उसका चेहरा भी थका थका रहने लगा। फिर एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं वाकई इतनी तकलीफ में हूं या मेरा मन मुझे ये दिखा रहा है? बस वहीं से बदलाव शुरू हुआ। उसने खुद से बातें करना शुरू किया, खुद को माफ करना सीखा, हर दिन थोड़ा रुकना, थोड़ा गहराई से जीना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसके साथ साथ उसका जीवन भी बदल गया। क्योंकि जब मन शांत होता है तो बाहर की दुनिया वैसी ही रहती है, लेकिन उसे देखने का हमारा तरीका बदल जाता है। फिर वही पुराना रिश्ता भी नया लगने लगता है, वही छोटा कमरा भी मंदिर जैसा लगने लगता है और वही हम खुद को फिर से पूरा महसूस करने लगते हैं। अशांत मन हमसे वो सब छीन लेता है जो पहले से हमारे पास होता है, सुकून, अपनापन, संतोष और सबसे जरूरी जीने की चाह। लेकिन एक बार अगर हम इस मन को देखना शुरू कर दें तो यही अशांत मन बदल सकता है। हमारी सबसे बड़ी शक्ति में हर किसी के मन में यही सवाल जरूर उठता है, मन को स्थिर कैसे किया जाए? हम सभी चाहते हैं कि हमारा मन शांत रहे, लेकिन जब कोशिश करते हैं तो लगता है जैसे मन और भी ज्यादा भटकने लगता है। कई बार लोग कहते हैं मन को रोक नहीं सकते, यह तो पंछी की तरह है, पर सच यह है कि मन को रोकना नहीं, समझना होता है। हम अगर किसी बच्चे को बार बार चुप कराएं तो वह और ज्यादा रोने लगता है। ठीक वैसे ही अगर हम मन को जबरदस्ती शांत करने की कोशिश करेंगे तो वह और ज्यादा शोर मचाएगा। मन को स्थिर करना है तो सबसे पहला कदम है मन को देखना, ना लड़ना, ना भागना, बस शांत होकर देखना। सुबह उठते ही मोबाइल देखने की जगह 5 मिनट खुद से बात करने की आदत डालो। कुछ मत सोचना, बस अपनी सांसों को महसूस करना शुरू करो। हर सांस के साथ खुद से जुड़ो। धीरे धीरे वह विचार जो दौड़ते रहते हैं वह धीमे पड़ने लगेंगे। दूसरा तरीका है लिखना। हर दिन अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को एक डायरी में उतारना शुरू करो। कोई नियम नहीं, कोई भाषा नहीं, बस जैसा मन कहे वैसा लिखो। यह आपकी भावनाओं की सफाई है। जैसे कमरे की सफाई होती है वैसे ही मन की भी सफाई जरूरी है। तीसरा उपाय है रूटीन बनाना। मन वहां अशांत होता है जहां अनिश्चितता हो। अगर जीवन में कोई रचना, कोई अनुशासन नहीं है तो मन बिखरने लगता है। हर दिन उठने का समय, खाने का समय, काम का समय तय करो। सिर्फ शरीर नहीं, मन को भी नियम पसंद है, क्योंकि नियम देने से मन नियंत्रण में आता है। एक बहुत ही असरदार उपाय है एकांत में समय बिताना। हर दिन थोड़ी देर खुद के साथ रहो, बिना फोन, बिना शोर, बिना किसी काम के। कोई पार्क में बैठो या छत पर, या बस आंखें बंद कर लो। शुरू में बेचैनी होगी, लेकिन वहीं से बदलाव शुरू होगा। जैसे किसी गहरे पानी में उतरते समय डर लगता है, फिर जब आप अंदर पहुंचते हो तो वहां एक अद्भुत शांति मिलती है। प्रकृति से जुड़ना भी मन को स्थिर करने का एक गहरा तरीका है। पौधों को देखना, पेड़ की छांव में बैठना, खुले आसमान को देखना, यह सब मन को उसकी असली गति से जोड़ते हैं। क्योंकि मन जितना कृत्रिम दुनिया में डूबता है उतना ही अशांत होता है, और जब वह प्रकृति में लौटता है तो जैसे उसे अपना घर मिल जाता है। अब बात करते हैं एक ऐसे अभ्यास की जो सबसे छोटा है लेकिन सबसे शक्तिशाली। ध्यान। ध्यान यानी अपनी चेतना को वर्तमान में लाना। कोई मुश्किल शब्द नहीं, कोई रहस्यमयी प्रक्रिया नहीं, सिर्फ और सिर्फ अभी में जीना। जब आप कुछ खा रहे हैं तो बस उसी स्वाद को महसूस करना। जब चल रहे हैं तो अपने कदमों की आवाज सुनना। जब किसी से बात कर रहे हैं तो पूरे ध्यान से उसे सुनना। जब आप वर्तमान में उतरते हैं तो मन भूतकाल और भविष्य के जाल से बाहर आ जाता है और वहीं से उसकी स्थिरता शुरू होती है। कई बार हम सोचते हैं कि मन को स्थिर करने के लिए बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ेंगी या किसी पहाड़ पर जाकर साधना करनी पड़ेगी,
लेकिन सच यह है कि मन को वही स्थिर किया जा सकता है जहां वह सबसे ज्यादा भटकता है, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में। मन को शांत करने के लिए आपको साधु बनने की जरूरत नहीं है, बस अपने अंदर के शोर को सुनना और धीरे धीरे कम करना सीखना है। अगर दिन भर में हम खुद को सिर्फ 10 मिनट भी दे सकें, बिना किसी काम के, बिना किसी सोच के, तो धीरे धीरे वह 10 मिनट पूरे दिन को बदल सकते हैं। मन को स्थिर करना कोई एक दिन का काम नहीं, ये एक अभ्यास है, एक प्रेम है जो आप खुद के लिए करते हो। और सबसे सुंदर बात यह है कि जब आप यह करने लगते हो तो आपको किसी से अप्रूवल नहीं चाहिए होता, कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए होता, आपको सिर्फ खुद से जुड़ने का सुख चाहिए होता है। और वही सबसे सच्चा सुख है। जिंदगी में सबसे बड़ी उलझन यही है, हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, पर हम वही नहीं कर पाते। अब जान के लिए, छोटे मोटे गांव में जैसे उसी की आप इतनी बड़ी बड़ी बोल करते हैं, ये सहराइज करते हैं। हम जानते हैं कि गुस्सा करना ठीक नहीं, फिर भी करते हैं। हम जानते हैं कि बीते कल को पकड़ना बेकार है, फिर भी उसे छोड़ नहीं पाते। और यही अंतहीन चक्र हमें बार बार उसी दुख में ले जाकर पटक देता है जहां से हम निकलना चाहते हैं। हर बार हम संकल्प लेते हैं, अब बदलेंगे, अब ध्यान करेंगे, शांत रहेंगे, खुद से जुड़ेंगे, पर कुछ ही दिनों में सब टूटने लगता है। कभी किसी की बात से मन दुखी हो जाता है, कभी कोई उम्मीद टूट जाती है, कभी पुरानी यादें अचानक वापस आ जाती है, और फिर वही अशांति, वही बेचैनी, वही दुख, जैसे मन की स्थिरता को कोई छीन ले जाता है। पर सच तो यह है, कोई हमें दुख नहीं देता, हम खुद ही पुराने जख्मों को कुरेदते हैं। हम खुद ही उन्हीं राहों पर लौट जाते हैं जिनसे तकलीफें मिली थी। क्यों? क्योंकि मन की सबसे बड़ी आदत है परिचित दर्द में लौट जाना। हम अनजाने सुख से ज्यादा उस दर्द में आराम महसूस करते हैं जिसे हमने अपनाया हुआ है। मान लो आपके जूतों में एक कंकड़ फंस गया हो, हर बार चलते वक्त चुभता है, दर्द होता है, लेकिन आपने उसे हटाया नहीं, बल्कि खुद को यह कह दिया कि अब आदत हो गई है। मन का दुख भी ऐसा ही होता है। हम उससे निकल सकते हैं, पर हमने उस दुख को अपनी पहचान बना लिया है। मन की स्थिरता टूटती है क्योंकि हम बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश तो करते हैं, पर अपने भीतर की भाषा को कभी नहीं बदलते। हम खुद से कैसे बातें करते हैं, यही तय करता है कि हम कैसे सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं। अगर हर बार जब कुछ गलत होता है तो हम खुद से कहें, मैं कभी कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं फेल हो गया, तो ये शब्द हमारे अवचेतन मन में जड़ें जमा लेते हैं, और फिर वही शब्द, वही भाव बार बार हमें दुख की तरफ खींच लाते हैं। पर अब जरूरत है इस चक्र को तोड़ने की। अब जरूरत है खुद से नई भाषा में बात करने की। जब कोई बात बुरी लगे तो खुद से कहो, यह क्षणिक है, यह भी गुजर जाएगा। जब कोई तुम्हें ठुकरा दे तो कहो, शायद उसने मुझे नहीं समझा, लेकिन मैं खुद को तो समझ सकता हूं। जब कोई लक्ष्य टूट जाए तो कहो, यह अंत नहीं, यह एक नई शुरुआत का रास्ता हो सकता है। मन की स्थिरता को बनाए रखने का सबसे गहरा रास्ता यही है, खुद से दयालुता और समझदारी से बात करना, क्योंकि बाहर की दुनिया में लाख लोग होंगे जो तुम्हें नीचे गिराएंगे, लेकिन अगर तुम खुद अपने साथ खड़े हो गए तो कोई दुख तुम्हें बार बार नहीं गिरा सकता। अक्सर हमारी गलती ये होती है कि हम मन को दुरुस्त करना चाहते हैं, उसकी गलतियां सुधारना चाहते हैं, उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन मन को कंट्रोल नहीं, समझदारी और अपनापन चाहिए। जैसे एक डरा हुआ बच्चा बार बार वही गलती करता है, लेकिन जब उसे प्यार से समझाया जाता है तो वो बदलने लगता है। वैसे ही मन भी बदलता है जब हम उसे दोष देने की जगह थाम लेते हैं। अब सवाल ये उठता है, हम दुख से क्यों डरते हैं, क्यों हम उससे भागते हैं? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि दुख बुरा है, डर बुरा है, अकेलापन बुरा है। लेकिन सच्चाई तो ये है, दुख हमें गहराई देता है, डर हमें साहसी बनाता है, अकेलापन हमें अपने भीतर की आवाज सुनने का मौका देता है। अगर हम हर बार दुख में लौट रहे हैं तो शायद वहां अभी कोई अधूरी समझ है, कोई अधूरा सबक है जो जीवन हमें दोहरा कर समझा रहा है। और जब हम उस दुख को देखने लगते हैं, उसे समझने लगते हैं, तो वो दुख भी धीरे धीरे दिशा में बदलने लगता है। मन की स्थिरता टूटती है, लेकिन वो दोबारा बन भी सकती है अगर हम हर बार गिरकर उठना सीखें। अगर हम ये समझ ले कि मन की हलचल कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि उस हलचल में ही वह बीज छिपा है जिससे स्थिरता पैदा होती है। और सबसे जरूरी बात, जब हम दुख में बार बार लौटते हैं
तो दोष देने की जगह देखना शुरू करें कि हम कहां से टूटते हैं, कहां से बिखरते हैं, कौन सी बात हमारे मन को डोलाती है, और फिर वहां से शुरुआत करें। वहीं से खुद को समेटना शुरू करें। याद रखिए, मन जब स्थिर होता है तो दुख भी एक शिक्षक बन जाता है। वह हमें डराता नहीं बल्कि रास्ता दिखाता है, और जब आप उस रास्ते पर चलने लगते हैं तो आप हर बार दुख में नहीं लौटते, बल्कि हर बार एक नई समझ, एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं। जिंदगी की रफ्तार तेज है। सुबह से रात तक हम भागते रहते हैं, कभी समय के पीछे, कभी लोगों के पीछे, कभी अपनी ही उम्मीदों के पीछे। और इस भागदौड़ में हम भूल जाते हैं कि सबसे कीमती चीज जो हमारे पास है वह है हमारा मन, और वह कब थक गया, कब अशांत हो गया, हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए मन को स्थिर रखने की शुरुआत एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरी बात से होती है। खुद को दिन में थोड़ा थोड़ा वक्त देना, ना ज्यादा, बस थोड़ा, लेकिन उस थोड़े में गहराई होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, अपनापन होना चाहिए। अब सवाल उठता है, ऐसी कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जो मन को स्थिर बनाए रखती है? ऐसे कौन से अभ्यास हैं जिन्हें हम अपने रोज के जीवन में शामिल करके अपनी अशांति को सुकून में, अपने डर को विश्वास में, और अपने तनाव को मुस्कान में बदल सकते हैं? पहली आदत, सुबह की शुरुआत खुद से। जैसे ही आंखें खुले, मोबाइल को हाथ में लेने से पहले 2 मिनट अपनी सांसों को महसूस करो, क्योंकि जिस तरह से दिन की शुरुआत होती है वैसा ही मूड बनता है पूरे दिन का। अगर सुबह शांति से होगी तो मन भी पूरे दिन स्थिर रहने की कोशिश करेगा। दूसरी आदत, ध्यान का अभ्यास, भले ही 5 मिनट का। किसी को घंटों बैठने की जरूरत नहीं है। बस 5 मिनट के लिए आंखें बंद करो और हर आती जाती सांस को देखो। सोच आ रही है, आने दो। विचार दौड़ रहे हैं, उन्हें जाने दो। तुम बीच में मत पड़ो, सिर्फ देखो। यही देखना धीरे धीरे ध्यान बनता है, और वही ध्यान मन को धीरे धीरे स्थिर करता है। तीसरी आदत, विचारों को डायरी में लिखना। रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट लिखो। आज मैंने कैसा महसूस किया? क्या मुझे आज कुछ परेशान किया? किस बात ने मुझे सुकून दिया? यह लिखना सिर्फ शब्दों को पन्ने पर उतारना नहीं है, यह अपने मन के बोझ को हल्का करने का तरीका है। चौथी आदत, डिजिटल डिटॉक्स के कुछ पल। दिन में एक वक्त ऐसा चुनो जहां तुम मोबाइल, टीवी, लैपटॉप सब बंद कर दो और बस अपने आसपास की दुनिया को देखो। बाहर का आसमान, पत्तों की हरियाली, दीवार की सादगी, खिड़की से आती हवा, इन सब चीजों में वह शांति छुपी है जिसे हम स्क्रीन में ढूंढते फिरते हैं। पांचवी आदत, कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड की आदत। हर दिन अपने आप से एक बात कहो, आज मैं किस चीज के लिए आभारी हूं। शुरू में लगेगा कुछ खास नहीं है, लेकिन जैसे जैसे तुम रोज इसे कहने लगोगे, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास पहले से बहुत कुछ है, और वही सोच मन को स्थिर करना शुरू कर देती है। छठी आदत, ना कहना सीखो। कई बार हमारा मन इसलिए अशांत हो जाता है क्योंकि हम हर किसी को खुश करने में लगे रहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने मना किया तो लोग बुरा मानेंगे, पर जब तुम खुद को समय नहीं दोगे, खुद की सीमा तय नहीं करोगे, तो मन हर वक्त थका थका, उलझा उलझा रहेगा। इसीलिए जरूरी है कि तुम सीखो कि किससे बात करनी है, कब चुप रहना है और कब ना कहना है। सातवीं आदत, हर दिन थोड़ा मौन। कम से कम 10 मिनट ऐसे रखो जहां तुम किसी से बात ना करो, ना बाहर से ना अंदर से। कोई विचार, कोई आवाज, कुछ नहीं, सिर्फ मौन, क्योंकि यही मौन मन के शोर को पिघलाना शुरू करता है। आठवीं आदत, एक काम एक समय का सिद्धांत। हम सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग से हम ज्यादा कर पाएंगे, लेकिन असल में यह हमारे मन को और ज्यादा तोड़ देती है। जब तुम एक समय में एक ही काम पर ध्यान देते हो तो मन स्थिर होता है और परिणाम बेहतर आता है। 9वीं आदत, हर दिन कोई एक चीज सिर्फ खुशी के लिए करना। कोई किताब पढ़ना, संगीत सुनना, पेड़ पौधों से बात करना, चित्र बनाना, अकेले टहलना, कोई भी ऐसा काम जो तुम्हें भीतरी खुशी देता है, वह मन को स्थिर करने की सबसे प्यारी दवा बनता है। 10वीं और सबसे जरूरी आदत, हर दिन खुद से एक वादा करना। वादा यह नहीं कि मैं सब ठीक कर लूंगा या अब कभी दुखी नहीं होऊंगा। वादा इतना छोटा हो कि टूटे नहीं, जैसे आज मैं थोड़ा और धैर्य रखूंगा, आज मैं खुद से नाराज नहीं होऊंगा, आज मैं हर हाल में खुद को थामे रखूंगा।
यह छोटे छोटे वादे ही धीरे धीरे बड़े बदलाव बनते हैं। इन सभी आदतों को एक साथ लाने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे एक एक करके इन्हें अपनाओ, क्योंकि मन को बदलना कोई रेस नहीं, यह तो प्रेम का रास्ता है। जितना समय दोगे, जितना अपनापन दोगे, उतना ही मन शांत, स्थिर और गहरा होता जाएगा। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी खुशियां कहीं बाहर छिपी हैं, किसी इंसान में, किसी मंजिल में, किसी भविष्य में। लेकिन हकीकत यह है, सुख हमारे पास पहले से मौजूद होता है। बस हमारा मन इतनी हलचल में होता है कि उसे महसूस नहीं कर पाता। और जब हम यह सीख जाते हैं कि हर तूफान के बीच भी अगर मन स्थिर हो तो जीवन की नाव नहीं डूबती, तब हमें समझ आता है कि जीवन बदलने के लिए हालात नहीं, अपने भीतर की दशा बदलनी होती है। हम सब इस यात्रा पर हैं। कोई अपने दर्द से भाग रहा है, कोई सुकून ढूंढ रहा है, कोई अपनी ही आवाज सुनने के लिए तड़प रहा है। लेकिन जब हम यह जान जाते हैं कि मन ही स्रोत है, मन ही रास्ता है और मन ही मंजिल है, तब हम दुखों को रोक नहीं पाते, लेकिन उनसे टूटते भी नहीं। आज जो बातें आपने इस वीडियो में सुनी, वो कोई किताब की थ्योरी नहीं है। यह जिंदगी के भीतर से निकले अनुभव है। वो सच जो हमने अनगिनत लोगों की आंखों में देखे हैं, जो आपकी और मेरी सांसों में छुपे हुए हैं। तो अगर आप सच में अपने जीवन में स्थिरता लाना चाहते हैं, तो बस एक कदम, एक छोटा सा कदम रोज खुद की ओर बढ़ाते रहिए। याद रखिए, जो मन को थाम लेता है वो हर तूफान को पार कर सकता है। जो खुद के भीतर उतर जाए, उसे बाहर की दुनिया कभी हिला नहीं सकती। अब वक्त है अपने भीतर की उस लहर को जगाने का, जो बाहर की हलचलों से नहीं, आपकी शांत उपस्थिति से पैदा होती है। और अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी ऐसा सुना है जो आपके दिल को छू गया, तो यही मत रुकिए, इसे अपनी जिंदगी में उतारिए। क्योंकि इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आप कौन सी बात सबसे ज्यादा महसूस कर पाए। आपके एक एक शब्द, आपके हर शेयर हमारे लिए सिर्फ आंकड़े नहीं, वो कदम है जो हम सबको एक साथ एक बेहतर, शांत और स्थिर जीवन की ओर ले जाते हैं। हमारा YouTube चैनल यूनिक बुद्धा स्टोरीज उन्हीं लोगों के लिए है जो अंदर से जीना चाहते हैं, जो अपने मन को जीतना चाहते हैं और जो हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखना चाहते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं, यह एक साइलेंट रेवोल्यूशन है, मन से मन तक, आत्मा से आत्मा तक। धन्यवाद। आपका साथ हमारे लिए बहुत कीमती है। फिर मिलेंगे एक नई रोशनी, एक नई सोच और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक याद रखिए, सिर्फ खुद का मन स्थिर रखो, सुख की लहर आएगी। धन्यवाद।